हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया। ओके, सो ये लेक्चर सीरीज का ये 5वां वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। हमने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर चर्चा की। दैट इज योर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के बारे में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, ऐसे चैप्टर के बारे में हमने क्या डिस्कस किए। आज मैं एक टॉपिक चूज किया हूं, वो रे ऑप्टिक्स पार्ट का, 12th का रे ऑप्टिक्स पार्ट। और ये टॉपिक से भी एंट्रांस में हो या बोर्ड में हो क्वेश्चंस आते हैं, एंड दैट इज योर रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है और उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन हम आज डिस्कस करेंगे। एंड दैट इज क्या है, नाम ऑफ द टॉपिक का नाम क्या है? दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ओके, तो पहले बेसिक चीजें जैसे कि हम करते हैं, थोड़ा बेसिक चीजों के ऊपर चर्चा कर देते हैं। पहला चीज क्या? दैट इज रिफ्रैक्शन क्या होता है? व्हाट इज रिफ्रैक्शन? व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? ये एक फेनोमेनन है जिसमें मान लो कि ये एक मीडियम है, उसका नाम हमने मान लिया मीडियम 1, और ये एक मीडियम है मीडियम 2। जैसे कि वाटर, ये एयर है, मान लो ये वाटर है, ये एयर, ऊपर वाला एयर, नीचे वाला वाटर। तो दो मीडियम है। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक आ रहा है, अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम ऐसे आ रहा है, आया, बाउंड्री जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है वो बाउंड्री में टकराया। यहां पे अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहां पे अगर हम नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री, ठीक है ना? ये बाउंड्री से जो परपेंडिकुलर है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल बोलते हैं। तो ये आ गया इंसिडेंट लाइट। तो नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच में जो एंगल है वो है इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसको, लाइट को कैसे जाना चाहिए? लाइट सीधा जाता है, हम जानते हैं, तो उसको ऐसे जाना चाहिए, इस तरफ से ऐसे सीधा जाना चाहिए, ऐसे सीधा जाना चाहिए। लेकिन सीधा ना जाके क्या होता है, अगर ये रेयरर मीडियम है और ये अगर डेंसर मीडियम है, ये एयर है, ये वाटर है, तो डेंसर मीडियम में क्या होता है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है, लाइट ऐसे हो जाता है। ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ऐसे हो गया, मतलब पाथ ऑफ लाइट में चेंजनेस आया। तो द फेनोमेनन ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ये आपको पता है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, इनके बीच में जो एंगल हो गया वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम स्नेल्स लॉ जानते हैं। अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ1 है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, अगर ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसका μ2, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? इट इज μ1 sin I is equal to μ2 sin R. μ1 sin of angle of incidence बराबर μ2 sin of angle of refraction। ये होता है स्नेल्स लॉ। यहां से क्या, sin I by sin R is equal to क्या होगा, μ2 by μ1। That is refractive index of medium 2 with respect to medium 1। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? That is μ21 is equal to sin of I by sin of R। ये हो गया तुम्हारा क्या, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ ये जानते हो। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में हम लोग जानते हैं कि ये होता है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? कोई आपको पूछा कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों? कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? इट इज स्पीड ऑफ
light, speed of light in vacuum by speed of light in that medium. क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एनी मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। मतलब दैट इज, अगर मान लो कि स्पीड ऑफ लाइट ऑफ इन वैक्यूम को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? सी में। सी बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम क्या? v मान लो, सी बाय v। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई पूछे तो क्या बताना कि अगर कोई मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कोई भी मीडियम में मान लो स्पीड ऑफ लाइट मान लो कि है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸ by 2 × 10⁸, दैट इज 1.5। होगा कि नहीं होगा? ओके, सो ये हो गया तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बेसिक बातें, ये रिफ्रैक्शन क्या होता है, तुम्हारा स्नेल्स लॉ क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। हमारा लेकिन डिस्कशन करने का टॉपिक क्या है? हमारा डिस्कशन करने का टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म में के एक प्रिज्म में किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है उसके बारे में देखना है। तो चलो देखते हैं, दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। थोड़ा सा बड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं ताकि समझ में आए कि रे कहां पे जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया, ये वाला देखो, दैट इज ये हो गया तुम्हारा एक प्रिज्म। प्रिज्म तो जानते हो ना, ग्लास का बनाया गया, देखे होगे प्रिज्म इस तरह से रहता है। देखे होगे इस तरह से रहता है प्रिज्म, ग्लास का बनाया गया। सो प्रिज्म का ये वाला एक सरफेस और ये वाला एक सरफेस, दो सरफेस और प्रिज्म के बीच में जो एंगल आता है ना, ये वाला एंगल जो आ रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल, दैट इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल या एंगल ऑफ प्रिज्म। हम मान लेते हैं ए, तो ए क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, नेक्स्ट लाइट आया, मान लो ये रे ऑफ लाइट ऐसे आके इंसिडेंस हुआ कहां पे? तुम्हारा प्रिज्म में। इसका नाम दे देते हैं, मान लो P, ये वाला Q, PQ लाइट आके रे आके यहां पे टकराया। यहां पे ये वाला सरफेस में अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, दैट इज ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल टू द सरफेस, ये हो गया नॉर्मल, सही है। उसके बाद देखो, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम, ऑब्वियसली प्रिज्म का डेंसर मीडियम होगा और एयर से बाहर से आ रहा है लाइट, तो रेयरर मीडियम से आ रहा है, तो बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे जाना चाहिए था उसको, ऐसे इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ जाना चाहिए था। लाइट सीधा जाता है, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन प्रिज्म रख दिया बोल के बेंड हो गया, मान लो ऐसे बेंड हो गया, इस तरफ गया, फिर ये वाला सरफेस के साथ टकराया, तो यहां पे भी नॉर्मल ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री टू द सरफेस। हमने ड्रॉ किया 90 डिग्री एट द सरफेस, ड्रॉ किया, ऐसे एक्सटेंड कर दिया इसको। ओके, सो और यहां से देखो इस तरफ जाना चाहिए था, अगर यहां से टकराने के बाद सीधा जाना चाहिए था, लेकिन डेंसर से रेयरर मीडियम आ रहा है बोल के डेविएट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो डेविएट अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे आ गया, मान लो ये हो गया। तो इसका नाम कैसे दें? PQ, इसका नाम दे देते हैं R, इसका नाम दे देते हैं R, इसका नाम दे देते हैं S, ये तो A ही A रहने दो, और ये वाला पॉइंट को दे देते हैं N। ओके, N। ओके, देखो PQ ये वाला लाइट नॉर्मल, ये तो ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला पहला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 ले लो, ये वाले को एंगल को ले लो R2,
और ये वाला ना जो निकला, ये वाला एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। लिख देते हैं, नाम लिख देते हैं, दैट इज आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके। R1 R2 ये हो गया क्या तुम्हारा रिफ्रैक्शन। R1 हो गया फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस ऑफ द प्रिज्म, ओके। R2 हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सेकेंड सरफेस हो गया ये। और E हो गया निकलने वाला एंगल, एंगल ऑफ इमरजेंस, E हो गया एंगल ऑफ इमरजेंस। सही है, हाँ सही है, ओके। नेक्स्ट देखो ध्यान से, प्रिज्म अगर नहीं होता ये लाइट ऐसे जाता, ओके ओके ऐसे जाता है। लेकिन जब प्रिज्म है बोल के इधर से निकला, ऐसे निकला, जो निकला उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड मारते हैं, तो इसको एक्सटेंड किए पीछे की तरफ, तो यहां पे कट किया। लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे आ गया, मतलब लाइट क्या हुआ, डेविएट किया। ओब्वियसली ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे गया प्रिज्म के कारण, तो डेविएट किया। उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं बच्चों? ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये वाला देखो, ये वाला, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो डेल्टा हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन हो गया तुम्हारा डेल्टा। सही है, ओके। अभी आते हैं मैथमेटिकल, ओके। देखो ए क्यू एन, ये वाला पॉइंट का नाम आर है, पास लिख देते हैं, नहीं, ये वाला पॉइंट का नाम आर है, ओके। तो ए क्यू एन आर क्वाड्रिलेटरल है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर। ध्यान से, ए क्यू एन आर कौन कौन सा एंगल है? देखो ये एंगल है, प्रिज्म एंगल। दूसरा ए क्यू एन एंगल है। तीसरा ए आर एन एंगल है। चौथा क्यू एन आर एंगल है। 4 एंगल है, तो क्या लिख सकते हैं? इट इज ए एंगल प्लस ए क्यू एन एंगल प्लस ए आर एन एंगल प्लस क्यू एन आर एंगल। क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल मिलाए कितना बच्चों? 360 डिग्री। 360 डिग्री। चलो 1, इक्वेशन 1 अब बाद में देते हैं, चलो बाद में देते हैं, थोड़ा सा इसको भी शॉर्ट कर सकते हैं ना, इसीलिए। ए क्यू एन एंगल देखो, ए क्यू एन नॉर्मल है 90 डिग्री, ए आर एन नॉर्मल है 90 डिग्री, तो ये 90 प्लस 90 180, उसको इधर ले आओ, 180 को इधर ले आओ, 360 से माइनस हो गया 180, मतलब यहां से मिल गया ए एंगल प्लस क्यू एन आर एंगल बराबर 180 डिग्री। एक नंबर इक्वेशन मिल गया, डिवाइड कर लेते हैं, पता नहीं चलेगा। ओके, नेक्स्ट ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल क्यू एन आर ट्राइंगल को देखो, क्यू एन आर ट्राइंगल, इन ट्राइंगल क्यू एन आर एंगल बताओ क्या क्या है क्यू एन आर में? क्यू एन आर मतलब R1 एंगल प्लस R2 एंगल प्लस क्यू एन आर एंगल, दैट इज R1 एंगल प्लस R2 एंगल प्लस क्यू एन आर एंगल बराबर कितना? 180 डिग्री। ट्राइंगल का
तीनों एंगल का समेशन 180 डिग्री, सही है। इक्वेशन 1 को देखो, इक्वेशन 2 को देखो, a प्लस क्यू एन आर इज इक्वल टू 180, दिस प्लस क्यू एन आर इज इक्वल टू 180, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब हम लिख सकते हैं यहां से क्या भाई, दैट इज R1 प्लस R2 बराबर हो गया ए। इक्वेशन 3 हो गया R1 प्लस R2 बराबर है। बहुत बढ़िया, बहुत सही। नेक्स्ट देखो, अभी थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये तो लिख लिए हो गया ना, इसको मिटा देते हैं। ओके देखो, ये वाला चीज को देखो, ये वाला ट्राइंगल, इसको नाम दे देते हैं थोड़ा सा, रुको, एम, ये वाला पॉइंट का नाम ये एम दे देते हैं। तो इन ट्राइंगल QMR ट्राइंगल दिख रहा है, QMR, ये डेल्टा देखो एक्सटर्नल एंगल है, एक्सटर्नल एंगल, और एक्सटर्नल एंगल बराबर क्या होता है, समेशन ऑफ टू इंटरनल एंगल्स, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू डेल्टा। ये आई है, ये R1 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों, अगर ये आई है, ये R1 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, दैट इज I माइनस R1 प्लस ये E है, ये R2 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा E माइनस R2, E माइनस R2 इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटरनल एंगल इज इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल, दैट इज डेल्टा। ये आ गया, सही है। खोल दो, ब्रैकेट खोल दो, दैट इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 बराबर हो गया डेल्टा। I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 बराबर हो गया डेल्टा। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू जानते हैं कितना, A जानते हैं, पुट कर दो, दैट इज इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A बराबर डेल्टा। कितना नंबर इक्वेशन देते हैं इसको, 4 नंबर ले लो, 4 नंबर इक्वेशन हो गया कि I प्लस E माइनस A बराबर डेल्टा। क्या किया गया, एक ग्राफ प्लॉट किया गया, किसके किसके बीच में, एंगल ऑफ डेविएशन और इंसिडेंस एंगल के बीच में, कि अलग अलग इंसिडेंस एंगल में एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ रहा है। लाइट ऐसा था, ऐसे होगा तो कितना होगा डेविएशन, ऐसे होगा तो कितना होगा डेविएशन, ऐसे होगा तो कितना होगा डेविएशन। एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज किया गया और डेविएशन कितना आया, उसका एक ग्राफ प्लॉट किया गया। तो वो ग्राफ किस तरह से आया, इस तरह से आया ग्राफ। देखो, इधर ले लिया गया डेल्टा, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन, और इधर ले लिया गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आया, इस तरह से ग्राफ आया, ऐसे ग्राफ आया। मतलब एंगल ऑफ डेविएशन ये वाला पॉइंट में, ये वाला पॉइंट में एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, मिनिमम है। ऑब्वियसली ग्राफ का निचला वाला पॉइंट है, तो यहां पे एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है। तो वहां पे देखा ये गया कि ये ना I बराबर E आया, मतलब इस केस में जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम आया, डेल्टा M मतलब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन आया, तब एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ इमरजेंस आया। जितना एंगल बना के लाइट घुसा, उतना एंगल बना के बाहर आ गया। तो मतलब फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, या सही है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, that is your delta M, the condition is I बराबर E, I बराबर E। तो I बराबर E होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको कंपेयर कर सकते, बोल सकते हो R1 बराबर R2 होगा, ही होगा, that is R1 बराबर R2। ये हो गया कंडीशन फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा M। सो इसको मिटा दे, इसको मिटा दे, लिख लिए होगे, दैट इज योर ओके। सो अगर हम इसको ये वाला इक्वेशन में पुट कर देंगे,
मतलब ई के जगह में ना क्या करो, आई पुट कर दो, क्योंकि आई बराबर ये आया, और डेल्टा के जगह में क्या पुट कर देंगे, डेल्टा एम, दैट इज डेल्टा एम बराबर आ गया कितना, आई प्लस ई के जगह में आई माइनस ए, दैट इज इक्वल्स टू 2i माइनस ए, डेल्टा एम आ गया मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, दैट इज इक्वल्स टू आ गया 2i माइनस ए, और यहां से ए को इधर ले जाओ तो आई बराबर कितना होगा, यहां से आई बराबर बोलो, जैसा आई बराबर हो जाएगा ए प्लस डेल्टा एम बाय 2। कितना इक्वेशन था, 4 था, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। चलो तो आई बराबर आ गया ए प्लस डेल्टा एम बाय 2। इक्वेशन 3 जो लिखाया था, इक्वेशन 3 क्या था, इक्वेशन 3 था R1 प्लस R2 बराबर ये था। यहां पे जान लिए कि R1 बराबर R2 है, तो R1 बराबर R2 बराबर R मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू R प्लस R, दैट इज 2R बराबर A एंड R बराबर A बाय 2, 7। सही है। R1 इज इक्वल टू R2 आया था, इक्वल्स टू R मान लेते, दोनों तो समान है, तो R मान लेते हैं, तो R बराबर इक्वेशन 3 से आया था R1 प्लस R2 बराबर है, तो 2R बराबर है, तो R बराबर A बाय 2। सही है, तो ये इक्वेशंस आ गया। स्नेल्स लॉ याद करो, इसको मिटा दें, ये भी लिख लिया है, मिटा देते हैं। ओके, सो दैट इज योर, ओके, स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। बाहर है एयर, μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, एयर का 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म ग्लास μ2 ये इक्वल्स टू ले लो म्यू, ले लो μ2 इक्वल्स टू म्यू ले लो ग्लास का, और प्रिज्म एयर का 1 है। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। क्या बोलता है, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर, दैट इज μ2 बाय μ1 बराबर साइन आई बाय साइन आर। बताया था, ये होता है तुम्हारा स्नेल्स लॉ। यहां पे पुट कर देंगे μ2 के जगह में म्यू और μ1 के जगह में 1 पुट कर दो, इट इज म्यू इज इक्वल टू, μ2 के जगह में म्यू, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऑफ द प्रिज्म, सही है ना। सो μ1 आ गया 1 एयर का, साइन ऑफ आई, साइन ऑफ आई बराबर कितना आया भाई, ए प्लस डेल्टा एम बाय 2, ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 बाय साइन ऑफ आर कितना आया, ए बाय 2, साइन ऑफ ए बाय 2। सही है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास ऑफ द प्रिज्म is equal to sine of angle of prism plus minimum angle of deviation by 2 by sine of angle of prism by 2। हो गया कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर प्रिज्म थीन प्रिज्म है, बहुत ही थीन पतला सा प्रिज्म है, थीन प्रिज्म है मान लो, तो एंगल ऑफ जो प्रिज्म है बहुत छोटा, एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा, थीन प्रिज्म के लिए बहुत छोटा। फॉर स्मॉल एंगल्स हम जानते हैं, क्या जानते हैं, फॉर स्मॉल एंगल्स, फॉर स्मॉल एंगल्स क्या जानते हैं भाई, इट इज साइन थीटा बराबर थीटा, साइन थीटा बराबर थीटा। कैसे, साइन का 0 डिग्री कितना होता है, 0, साइन 0 डिग्री 0, तो साइन अगर एंगल छोटा तो 0 आया, साइन थीटा बराबर थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर थीटा। मतलब फॉर स्मॉल प्रिज्म या फॉर थीन प्रिज्म, थीन प्रिज्म अब मान सकते हो ए इज स्मॉल, ए इज स्मॉल, तो साइन थीटा बराबर थीटा, साइन थीटा बराबर थीटा, मतलब साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 इज ए प्लस डेल्टा एम बाय 2, साइन ऑफ ए बाय 2 इज ए बाय 2। तो क्या लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं बच्चों, दैट इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलो, दैट इज ए प्लस डेल्टा एम बाय 2
बाय ए बाय 2 आ गया ना। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज योर, ये ऊपर आ गया 2 2 घट गया, तो म्यू इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाय ए, दैट इज म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा एम बाय ए, दैट इज डेल्टा एम बाय ए बराबर म्यू माइनस 1 एंड दैट इज डेल्टा एम बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो फॉर थिन प्रिज्म दैट इज मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। दिस इज द क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ, और जो भी आपका डाउट है वो भी कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा उसका आंसर दे पाऊं। That's all for today. Thank you.